नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक करंट ओरिएंटेड टॉपिक है। करंट ओरिएंटेड टॉपिक में ये पहला टॉपिक होगा मेरा, क्योंकि इससे पहले मैंने पिछली क्लास सारी इतिहास की क्लास की है, जिसमें 10 क्लासें मैंने अभी तक कर ली है। तो आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में कोई एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, उसके रिगार्डिंग भी ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम होगा तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी के प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 55 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया है। तो इस महाकुंभ के आयोजन के बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊंगा, जिसमें हम आज बात करेंगे फीकल कॉलीफॉर्म के बारे में। फीकल कॉलीफॉर्म की जो बात आई है वो महाकुंभ से चर्चा में आई है। महाकुंभ में क्या हुआ कि इतने सारे लोग जो है वहां पर स्नान करने गए, डुबकी लगाने गए, जो कि हिंदू परंपरा का जो है अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा हाल ही में वहां पर पानी के कुछ सैंपल लिए गए कि ये जो पानी है त्रिवेणी का, यहाँ पर जो इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, क्या ये पानी दूषित तो नहीं हो गया है। तो सीपीसीबी द्वारा यहाँ पर जो है ये सैंपल लिए गए, और सैंपल से पता चला कि यहाँ पर कॉलीफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया है जो पानी में पूरी तरह से घुल गया है। फीकल कॉलीफॉर्म नामक का जो ये बैक्टीरिया है, ये पानी में पूरी तरह से घुल गया है, जिससे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। हाल ही में विधानसभा यूपी द्वारा इसको खारिज किया गया कि ये जो है मिथ्या है, लेकिन आज मेरा इस पे कोई लेना देना नहीं। मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो जीके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे सही लगा, तो इसके ऊपर मैं क्लास कर रहा हूँ। सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1974 को 22 दिसंबर 1974 को हुई थी, प्रदूषण नियंत्रण निवारक अधिनियम के तहत। और 1974 से ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से संबंधित पैमानों को लेकर सक्रिय है। तो महाकुंभ में जैसे जिस प्रकार से पानी में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने जांच की, जिसमें उन्होंने पाया फीकल कॉलीफॉर्म। तो ये फीकल कॉलीफॉर्म है क्या, आइए जानते हैं फीकल कॉलीफॉर्म है क्या। फीकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का एक क्या है, समूह है। बैक्टीरिया समूह है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का एक समूह है जो सामान्य रूप से पानी, मिट्टी और जीवों की आंत में पाया जाता है। फीकल बैक्टीरिया जो है पानी, मिट्टी और जीव जंतुओं के आंत में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया का एक समूह है। और यह सूक्ष्म जीव पानी की गुणवत्ता का एक संकेत माना जाता है। इसमें पानी की गुणवत्ता को मापा जाता है फीकल कॉलीफॉर्म के माध्यम से। फीकल कॉलीफॉर्म के माध्यम से यह संकेत माना जाता है शुद्धतम पानी का। और इसकी पहचान क्या है, पहचान में क्या अब बात करते हैं, तो पानी में फीकल, यानी कि फीकल का मतलब होता है मल, जो कि मानव शरीर त्याग के बाहर निकालता है, मल कहा जाता है। तो पानी में फीकल का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है, जिसमें ई कॉली नामक जीवाणु होता है। ई कॉली नामक जीवाणु होता है, जो फीकल प्रदूषण का या फीकल संदूषण का संकेतक माना जाता है। ई किलो क्या माना जाता है, फीकल संदूषण का संकेतक माना जाता है। और यदि पानी में, देखिए यहां ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार की जांच जो है सीपीसीबी द्वारा की जाती है, तो इसमें पता लगता है कि जब भी पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होता है, तो पानी दूषित हो जाता है, जिससे पैथोजिन यानी हानिकारक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि यदि फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा पानी में बढ़ जाती है, तो वो पानी दूषित माना जाता है, जिससे रोग जनिक बीमार जो है शरीर को जो है बीमारियां लग सकती है। अब बात करते हैं कि ये स्रोत क्या, रिसोर्स क्या है फीकल कॉलीफॉर्म के, कहां से जनरेट होता है, कैसे आता है। तो फीकल कॉलीफॉर्म के जो स्रोत है वो है मल मूत्र से प्रदूषित जल। यदि आप किसी भी जल में लंबे समय से स्नान कर रहे हैं, किसी जलाशय में लंबे समय से स्नान कर रहे हैं, और उसी में मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, फीकल की मात्रा बढ़ जाती है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। दूषित मिट्टी या अवशिष्ट पदार्थ
दूषित मिट्टी में भी अयापशिष्ट पदार्थ में भी जो है फीकल की मात्रा होती है। और साथ ही में यदि कहीं पर जल की पाइपलाइन का रिसाव हो रहा है, जल की पाइपलाइन टूटी हुई है और वहां पर जल का रिसाव हो रहा है, तो वहां पर भी जल के पानी के पाइप के अंदर जो है क्या हो जाता है, फीकल नामक ये बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। और साथ ही साथ जलाशय एवं झीलों में अगर बाहरी अपशिष्ट मिलाया जाता है, जो सार्वजनिक पानी का ऐसा स्थान जहां से पानी पीने के लिए निकलता है, यदि वहां पर बाहरी लोगों से द्वारा अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाते हैं, जैसे टूरिज्म स्पॉट पे जाते हैं, तो नेचुरल जो हमारे नदी रिसोर्स है, नाले हैं, वहां पर अनेक प्रकार की ऐसे दूषित चीजें फेंकी जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसमें कॉलीफॉर्म की मात्रा जो है पानी पेयजल में बढ़ जाती है, जो कि बीमारी का एक कारण बन सकता है। और इसके प्रभाव क्या है, फीकल कॉलीफॉर्म के शरीर, मानव शरीर में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए, उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी जल जनित बीमारियां जो है फीकल कॉलीफॉर्म के माध्यम से फैल सकती है। दूसरी बात, यदि फीकल की मात्रा यानी कि फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो टाइफाइड, हैजा और हेपाटाइटिस ए जैसी बीमारियां भी लग सकती है। तो ये फीकल कॉलीफॉर्म के प्रभाव है। इसका पता करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, कुछ जांच होती है। टेस्ट में क्या होता है कि कैसे पता लगाया जाता है कि ये फीकल कॉलीफॉर्म है। पहला टेस्ट होता है आपका MPN टेस्ट, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर कि फीकल में कितनी मात्रा है, इसके बारे में पता करवाया जाता है। तो MPN टेस्ट जो होता है फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा के जांच के लिए होता है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए है, तो MPN टेस्ट जो है फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा को जांचने के लिए है। दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट भी जो है फीकल कॉलीफॉर्म का पता लगाने के लिए किया जाता है। और तीसरा टेस्ट है A और P टेस्ट, यानी कि एब्सेंस प्रेजेंस टेस्ट। ये 3 मेडिकल टेस्ट है जिसके माध्यम से फीकल कॉलीफॉर्म का पता लगाया जाता है। अब इसके उपाय क्या है, यदि इस भयंकर बीमारी से जो बचना है और इस प्रकार की बीमारी को कंट्रोल करना है, तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय क्या है, जल स्रोतों से संबंधित जल स्रोतों को, जहां से जल स्रोत निकलता है वहां पर जल स्रोत है उसको संरक्षित करना पड़ता है। ठीक है, जल स्रोत को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना, पहला उपाय। दूसरा, पानी को हमेशा उबाल कर पिए या फिल्ट्रेशन द्वारा शुद्ध करें। तीसरा उपाय है पेयजल की जांच करें, जो पानी पीने योग्य है, जहां से सारा कस्बा या गांव पानी पी रहा है, उसकी समय समय पर जांच करवाए कि इसमें फीकल कॉलीफॉर्म तो नहीं बढ़ गया है, इसका जांच करवानी आवश्यक है। और तीसरी, यदि कहीं पाइपलाइन जो पीने का आपूर्ति आ रहा है, जल का आपूर्ति आ रहा है, वहां पर अगर कोई ऐसी इस प्रकार की पाइपलाइन टूटी है, तो उसकी मुरम्मत अवश्य कराए। ये आपको उपाय है फीकल कॉलीफॉर्म से निजात पाने के लिए। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 3-4 मैंने पार्ट किए हुए हैं कि फीकल कॉलीफॉर्म क्या है, इसकी पहचान क्या है, फीकल कॉलीफॉर्म के रिसोर्स क्या है, और इसका पता कैसे लगाया जाता है, कौन से टेस्ट होते हैं, और इसका उपाय क्या है। तो ये आज का टॉपिक था। नमस्कार। ऐसे ही मैं आपको करंट ओरिएंटेड टॉपिक जो कराता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।